पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतन जो था वो एम्परर के पास आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है कि एम्परर को किसी खास तरह का पॉइजन दिया गया है जिस वजह से उनकी हालत खराब होते जा रही है और अगर जल्दी उनका इलाज नहीं किया गया तो उनकी जान जा सकती है। बायतन यहाँ पर तुरंत ही एम्परर का इलाज करने में लग जाता है ताकि उनको यहाँ पर ठीक कर सके, लेकिन जिस तरह का वो इलाज कर रहा था वो कहता है कि इससे काफी कम टाइम का ही आराम मिलेगा। अगर पूरी तरह से आपको ठीक करना है तो बहुत ज्यादा टॉप क्वालिटी के हर्ब्स वगैरह लगेंगे और उसके बाद मैं पिल बनाकर यहाँ पर आपका इलाज कर सकता हूँ। तो ये सुनकर एम्परर कहना चाहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है ना तुम वो कर सकते हो। अगर तुमने मुझे यहाँ पर रिकवर कर दिया तो तुम्हारी मैं हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे यहाँ पर रिकवर कर दो, मुझे उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बायतन यहाँ पर एम्परर को ठीक करने के काम पर लग जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस जो था वो बायतन के पास आता है और जो हर्ब्स लाने के लिए बायतन ने उससे कहा था वो हर्ब्स लेकर आया हुआ था। वो कहने लग जाते कि देखो बायतन, हर्ब्स तो बराबर है लेकिन मुझे माफ कर देना कि तुमने मुझसे कहा था सुप्रीम ग्रेड के हर्ब्स लाने हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिले तो मैं अर्थ ग्रेड के ही हर्ब्स को लेकर आ गया हूँ। उम्मीद है कि इससे काम हो जाएगा। तो बायतन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। इसके बाद बायतन जो था वो यहाँ पर उस छुटकू ड्रैगन से कहना चाहते कि अबे छुटकू ड्रैगन, ऐसे घूर क्या रहा है, मुझे भी तेरी एक चीज चाहिए। पता है क्या चाहिए? तेरी मूछें चाहिए। तेरी जो चार चार बड़ी बड़ी मूछ लगी हुई ना, उसमें से एक मूछ मुझे दे दे, क्योंकि उसकी मदद से ही मैं यहाँ पर ये टॉप ग्रेड की जो पिल है उसको बना सकता हूँ जिससे एम्परर ठीक होंगे। ये सुनकर तो बेचारे छुटकू ड्रैगन को मानो कि आधा हार्ट अटैक आ गया था। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि बाप रे, ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपनी मूछें कैसे निकाल के तुम्हें दे सकता हूँ, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। उसकी फटकर एकदम हाथ में आ गई थी, लेकिन बायतन कहने लग जाते कि यार ऐसा कैसे होगा, अगर यहाँ पर मुझे एम्परर को ठीक करना है तो तुम्हारी मूछें लगेंगी ही लगेंगी, लाओ फटाफट से मूछें दे दो वरना एम्परर ठीक हो ही नहीं पाएंगे। तब एम्परर की और ज्यादा बिगड़ती हुई हालत को देखकर बेचारा वो छोटू ड्रैगन कहता है कि ठीक है यार, अब क्या करूं मैं। तो बड़ी तकलीफ से पूरी ताकत के साथ अपनी एक मूछ खींचता है और उसको तोड़कर एक बाहर निकाल लेता है और बायतन को देते हुए कहता है कि ले इसको तू रख ले, तूने इतनी तकलीफ दी है ना कि यार कभी ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन करवा लिया मैंने, पूरा मुंह मेरा जल रहा है, तूने मेरी मूछें निकलवा दी। बायतन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था छुटकू ड्रैगन की हरकत देखकर। बायतन कहने लग जाते कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर ना कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे यहाँ पर पिल को रिफाइन करना है। तो एम्परर कहने लग जाते कि हमारे महल के अंदर ना एक सीक्रेट चेंबर है, वहां पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिंदास वहां पर जाओ और आराम से जाकर अपना पिल को रिफाइन करो। तो ये सुनकर बायतन कहना चाहिए कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाता हूँ उस सीक्रेट चेंबर के अंदर आपके लिए टॉप लेवल की पिल को रिफाइन कर दूंगा जो कि एक एंटीडोट होगा और उसकी मदद से आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे जहां तक कि मुझे लगता है। तो वहीं महल के बाद नेशन मास्टर, वो कमांडर और एम्परर का भाई सब यहाँ पर एकदम ज्यादा परेशान थे कि न जाने अंदर क्या हो रहा होगा, क्या यहाँ पर सच में एम्परर ठीक भी हो रहे हैं या फिर बायतन उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा। लेकिन ये लोग यहाँ पर टेंशन में ही थे और आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एक एकदम जोर की हलचल मचने लग जाती है और आसमान में एक ट्रिब्यूलेशन क्रिएट होने लग गया था। अब ये ट्रिब्यूलेशन तो तभी क्रिएट होता है जब कोई अच्छी तरह की पिल को रिफाइन किया जा रहा हो। तो ये देखकर सभी कहने लग जाते हैं कि सच में यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बायतन यहाँ पर कोई एकदम सुप्रीम ग्रेड की पिल को रिफाइन कर रहा है। तो ये सुनकर एम्परर का भाई एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि उसको ऑरा निकलता हुआ देख रहा था उसी सीक्रेट चेंबर के अंदर से। तो वो हैरान रह चुका था कि आखिर ये सीक्रेट चेंबर के अंदर कैसे गया, वहां पर तो सिर्फ रॉयल फैमिली के बंदे ही जा सकते हैं, तो इसको किसने परमिशन दी अंदर जाने की। वो जैसे ही रोकने वाला था नेशन मास्टर उससे कहता है कि नहीं रुक जाइए, अगर बायतन वहां पर गया है तो यहाँ पर एम्परर ने ही उसको ऑर्डर दिया होगा ताकि अंदर जाकर वो वहां पर पिल को रिफाइन कर सके। नेशन मास्टर की नजरों से ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर एम्परर के भाई को भड़काने की कोशिश कर रहा है कि देखो बायतन ने यहाँ पर तुम्हारे महल के अंदर ही रहकर एम्परर को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया और एम्परर उसका कितना साथ दे रहे हैं, ऐसा ही रहा तो आगे बहुत मुसीबत हो सकती है। तो ये सुनकर वो एम्परर का भाई भी सोच में पड़ जाता है कि बात तो सही है। जिसके बाद देखते ही देखते बायतन जो पिल बना रहा था वो काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार पिल तैयार हो जाती है और बायतन अपनी पिल तैयार करने के बाद एम्परर के पास आता है और उनसे कहने लग जाता है कि एम्परर लीजिए, ये है सुप्रीम ग्रेड की पिल जो कि एक असल में एंटीडोट है और ये आपको पूरी तरह से रिकवर कर देगी। तो ये देखते साथ ही वो एम्परर जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वाह बायतन तुमने कमाल कर दिया। वो तुरंत ही यहाँ पर प्रिंस को पिल देता है और प्रिंस लेकर एम्परर के पास आता है, जिस पिल को एम्परर खा चुका था। खाते साथ ही उसके अंदर से इतनी भयंकर पावर बाहर निकलने लग जाती है जिसकी कोई हद नहीं थी और उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो कि एक अजीब तरह की पिल थी ना, पॉइजन से भरी हुई, वो पिल डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे पिल डिस्ट्रॉय हुई थी, यहाँ पर एम्परर अपनी पूरी पावर को महसूस कर पा रहा था। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है जिसकी कोई हद नहीं थी, लेकिन उसी पॉइजन की वजह से उसकी पावर यहाँ पर एक्टिवेट ही नहीं हो रही थी। ये होते साथ ही एम्परर का जो ड्रैगन होता है, दूसरा वाला ड्रैगन, वो भी बाहर निकल कर आ जाता है क्योंकि एम्परर के पास असल में एक नहीं बल्कि दो ड्रैगन है। एक तो वो छुटकू ड्रैगन है और दूसरा एक गोल्डन ड्रैगन है जो कि हमेशा उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहता है। तो वही यहाँ पर ड्रैगन पूरी तरह से आजाद हो चुका था। पॉइजन के असर की वजह से उसकी भी पावर कम होते जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जैसे पॉइजन का असर खत्म हुआ, वो ड्रैगन भी यहाँ पर पूरी तरह से आजाद हो चुका था, जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है।
एम्पर जो था वो यहाँ पर बातिन से कहने लग जाता है कि बातिन तुम्हें पता है मैं यहाँ पर ना कितना अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ, जैसा कि शायद ही मैंने इससे पहले कभी भी महसूस किया हो। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे रिकवर कर दोगे। तो मांगो, क्या मांग सकते हो तुम। आज जो मुझसे मांगोगे ना मैं वो तुम्हें देने को तैयार हूँ, किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। तो बातिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर किसी गिफ्ट के बदले या कोई इनाम के बदले किसी की मदद नहीं करता हूँ। मैंने यहाँ पर आपकी मदद इसलिए की है कि आप एक एम्परर है और अच्छे इंसान है, इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एम्परर भी बातिन को देखकर एकदम हैरान रह गया था कि यार तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में शायद ही कोई होता है। इतना बड़ा तुमने काम किया, मैं तुम्हें हर चीज देने को तैयार था, लेकिन तुमने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मेरे जिस्म के अंदर मेरी सांसें बची है ना, पूरे के पूरे इस एम्पायर के अंदर तुम जहां पर भी जाओगे वहां पर तुम्हें सुकून मिलेगा और कोई तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकता। किसी ने भी तुम्हारे पर आग उठाने की कोशिश की ना तो आगे मैं खड़ा रहूंगा उसकी वाट लगाने के लिए। तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर मेरे महल के अंदर, मेरे पूरे एम्पायर के अंदर घूम सकते हो बिल्कुल शान से। एम्पायर यहाँ पर अपने छुटकू ड्रैगन से कहता है कि मेरे छुटकू ड्रैगन, मैं तुझसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? देखो बातिन ने यहाँ पर मेरी हेल्प की है ना, उसको यहाँ पर तुम्हारी मूछें चाहिए थी जिसकी मदद से उसने अच्छी पिल बनाया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास अभी 3 मूछें बची हैं, तो 2 मूछें निकाल कर दे दो बातिन को। हो सकता है कि उसके आगे काम आए, जब वो कोई और अच्छी तरह की पिल बनाने जाएगा। तो बेचारे ड्रैगन की हवा निकल गई थी कि यार सब लोग मेरी मूछों के पीछे क्यों पड़े हैं। 4 में से 1 दे दिया था, अब 2 और निकाल के दे दूंगा तो मेरे पास 1 ही बचेगा। नहीं जाओ, मैं नहीं देने वाला किसी को अपनी मूछें। तो एम्परर कहना चाहता है कि मेरे छुटकू ड्रैगन, तुझे पता है ना मैंने पूरे के पूरे 10,000 चिकन लेग को फ्राई करके रखा हुआ है हॉल के अंदर। अगर तू मुझे देगा ना दोनों, तो मैं तुझे पूरे के पूरे चिकन लेग खिला दूंगा, पेट भर के तू खा सकता है। तो बता तुझे चिकन लेग चाहिए या फिर तू अपनी मूछें पाना चाहता है? तो ये सुनकर बेचारा ड्रैगन सोच में पड़ जाता है कि यार ये लोग तो मुझे बिगर मूछों वाला ड्रैगन बनाना चाहते हैं, मेरा लुक खराब हो जाएगा। अब फीमेल ड्रैगन मुझे देखने के लिए कैसे आएगी? मैं तो कितना बदसूरत दिखूंगा ना। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, एम्परर की बातों को इनकार भी तो नहीं कर सकता ना, मुझे कैसे भी उनकी बातें माननी पड़ेगी। तो वो बेचारा ना चाहते हुए भी पूरी ताकत से अपनी दोनों मूछें घसीट देता है और बातिन को दे देता है कि ले रख ले, आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, क्यों आया तू यहाँ पर? बातिन अभी भी अंदर से बहुत ज्यादा खुश था और छुटकू ड्रैगन की हरकतें देखकर। इतना होने के बाद बातिन जो था वो वहां से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ पर सभी को बता देता है कि एम्परर पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। बातिन ने उनको ठीक कर दिया, अब किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर एम्परर का भाई बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि क्या सच कह रहे हो तुम, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बातिन जैसे ही वहां से बाहर जाने वाला था, निशन मास्टर और वो जो एम्परर का भाई होता है वो दोनों आपस में बातें करते हुए कहने लग जाते हैं कि सच में ये बातिन बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, इसके ऊपर ना नजर रखनी पड़ेगी ताकि जान सके कि आखिर ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो कैसे गया, क्या राज है असल में इसका, वो हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है, बड़ा ही मिस्टीरियस बंदा है ये। जिसके बाद बातिन जैसे ही आगे बढ़ा था वहां पर एक बंदा भाग कर आता है। वो यहाँ पर कहने लग गया था कि एम्परर ने मुझे ऑर्डर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि बातिन जो है ना वो ट्रेजर हॉल के अंदर जा सकता है और वहां पर जाने के बाद उसको 4 कोई भी ट्रेजर मिलते हैं, चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे वो वेपन हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसको कम से कम 4 ट्रेजर हासिल करने हैं, चाहे कैसे भी ट्रेजर वो ले सकता है। वो यहाँ पर टोकन भी देता है उसी ट्रेजर हॉल का, जहाँ अंदर जाने के बाद बातिन ट्रेजर ले पाएगा। और ये रिक्वेस्ट थी एम्परर की बातिन के लिए कि कम से कम वो 4 ट्रेजर तो लेकर जाए, वरना उनको बुरा लग जाएगा। तो बातिन कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर शर्माऊंगा नहीं, मैं 4 के ट्रेजर लेने को तैयार हूँ। इसके बाद बातिन और प्रिंस दोनों जो थे वो यहाँ पर ट्रेजर हॉल के पास आ जाते हैं ताकि यहाँ पर आने के बाद बातिन अपना ट्रेजर ढूंढ सके। यहाँ पर आते साथ ही वो जो प्रिंस होता है तुरंत ही अपना वो टोकन की मदद से अंदर जाने का गेट खोल देता है। तो बातिन यहाँ से अंदर जाने के लिए तैयार हो चुका था। बातिन जैसे ही वहां पर अंदर आता है उसको हर तरफ एकदम मिस्टीरियस ऑरा फैला हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा था। इस जगह को देखकर बातिन कहने लग जाता है कि यार सच में क्या कमाल की जगह है ये तो। अब है भी तो रॉयल फैमिली की ही ट्रेजर पवेलियन ना, इसके अंदर तो क्या कमाल के ट्रेजर होंगे, मजा ही आ गया। मैं तो अच्छे अच्छे ट्रेजर ढूंढने वाला हूँ। वो देखने लग जाता है कि यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है ना वो सभी मछलियों के रूप में है, मतलब किसी भी तरह की मछली को पकड़ना है और उसको टच करना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि अंदर कैसा ट्रेजर था। लेकिन जैसे बातिन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उसको पहले से ही पता चल जाता है कि हर मछली के अंदर कौन से ट्रेजर हो सकते हैं। तो जो जो ट्रेजर उसको अच्छे लगते हैं वो उस वाली मछली को टच करता और उसके अंदर से वो ट्रेजर बाहर निकल कर आ जाता। कुछ तो अच्छे अच्छे तालिस्मान थे, जैसे कि सोल गैदरिंग तालिस्मान, और कुछ हाई लेवल की पिल वगैरह थी, और जो भी अच्छे अच्छे ट्रेजर लगते बातिन उनको, वो सारे के सारे ट्रेजर को यहाँ पर कलेक्ट करने लग गया था। देखते ही देखते बातिन के पास हाई ग्रेड का सोल क्रिस्टल, स्वॉर्ड आर्ट रेलिक और एक और खास तरह का स्टोन भी उसको मिल जाता है। इस तरह से बातिन के 4 ट्रेजर पूरे हो चुके थे और 4 ही का उसको ऑफर मिला था। तो चारों को चारों लेकर बातिन वहां से बाहर निकल कर आ जाता है। बाहर आते साथ ही बातिन से
वो प्रिंस कहने लग जाता है कि मुझे उम्मीद है कि जो ट्रेजर तुम्हें पसंद आया होगा तुमने उसको लिया होगा, लेकिन अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि मुझे एम्पायर के पास जाना है और उनका ख्याल रखना है। उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा, तुम यहाँ से अकेले जा सकते हो, या अगर कहो तो मैं अभी भी तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ। तो बादन कहने लग जाते हैं कि क्या यार बच्चों वाली बातें कर रहे हो, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या अकेले? बिल्कुल मैं जा सकता हूँ अकेले, तुम जाओ, वैसे भी एम्पायर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो प्रिंस यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि बादन तुम्हारा एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर आकर ना हमारी कितनी हेल्प की है, तुम नहीं होते ना तुम न जाने आज कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी, इस चीज का एहसान मैं तुम्हारा कभी भी नहीं भूलूंगा। इतना कहने के बाद बादन जो था वो वहां से अपना घर की ओर जाने के लिए लग जाता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसको रास्ते में वही एम्पायर का भाई जो फेंग है वो बैठा हुआ नजर आता है। उसको देखकर यहाँ पर बादन हैरान रह चुका था कि आखिर ये क्या करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जैसे बादन वहां पर आता है वो जो एम्पायर का भाई था वो उससे कहने लग जाता है कि आओ आओ बादन जरा आकर बैठो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखोगे यहाँ पर ये ना लॉन्गजिया टी है, बड़ी कमाल की होती है, बहुत दूर से इसकी पत्तियों को लाया जाता है और इसकी मदद से इसकी चाय बनाई जाती है। कब से मैं तुम्हारे लिए ये चाय रखे हुए इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओगे। तो ये सुनकर बादन जो था वो एकदम ही ज्यादा हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर उस फैंग से कहने लग जाता है कि आपकी इस चाय को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपने आधी केतली चाय को तो वैसे ही पी लिया, मेरे आने का इंतजार करते करते। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं। तो वो यहाँ पर फैंग कहने लग जाते कि क्या यार तुम तो बिल्कुल मजाकिया इंसान हो, जैसा कि मैंने सोचा था तुम वैसे ही इंसान हो। आओ जरा बैठो तो एक साथ बैठकर चाय वगैरह पियेंगे। बादन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस फैंग को हो क्या गया, ये मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है और ये मुझसे क्या बात करना चाहता है। लेकिन जब यहाँ पर वो उससे बात करना ही चाहता है तो वो कह देता है कि ठीक है मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर बताइए कि आप यहाँ पर मुझे क्यों बुलाए हैं। तो यहाँ पर फैंग जो था वो कहने लग जाता है कि तुम ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो, तुम्हें पता है मेरे पास ना एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये समझ सकते हो कि मेरे पास एक ऐसी कमाल की जगह है जहाँ पर अगर जाया जाए ना तो वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारी बिल्कुल जन्मों जन्मों की थकान मिट जाएगी। अब तुमने आज यहाँ पर मेरे भाई को ठीक किया, उसकी हेल्प करी उसको रिकवर करने में, तो मैं यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें देना चाहता हूँ। क्यों, कैसा लगा ये मेरा ऑफर, जाना चाहोगे उस जगह पर? मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर एक बार तुम वहाँ पर चले जाओगे ना तो तुम बिल्कुल ही ज्यादा खुश हो जाओगे कि क्या ही कमाल की जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया है। तो ये सुनकर बादन एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर कौन सी जगह के बारे में ये फैंग यहाँ पर बात कर रहा है। लेकिन अब फैंग ने यहाँ पर उसको ऑफर दे ही दिया था, तो बादन कहने लग जाता है कि ठीक है जो आप कह रहे हो ना मैं उस जगह पर जाने को तैयार हूँ, जरा मैं भी तो देखूँ कि वो जगह कैसी थी और वहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन अभी हमें नहीं बताना चाहता कि आखिर वो फैंग किस तरह की जगह की बात कर रहा था। नेक्स्ट एपिसोड में वो चीज हमें पता चलने वाली है। लेकिन जो वो जगह है ना बड़ी कमाल की जगह है, आपको देखकर वो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।